अनिश्चितताओं के बीच संसार में सुकून कैसे मिल सकता है, बताया बाबा नीम करोड़ी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं कैंची धाम में। और कैंची धाम में महाराज जी बैठे हैं तख्त पे। क्या हो रहा है? एक सामान्य सा दिन है, भक्त लोग आ रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी शंकाओं को, अपनी शिकायतों को। शिकायत मैं इसलिए कहता हूँ कि भगवान से कभी कभी लोगों की शिकायत होती है कि मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मेरा वो काम नहीं बन रहा है, मैं इतनी पूजा करता हूँ। ये सब चीज़ें चल रही हैं और महाराज जी सबके समाधान दे रहे हैं। एक भक्त ने चर्चा को आध्यात्मिक रुख देते हुए पूछा, महाराज जी, इस संसार में हर चीज अनिश्चित सी हो गई है। हम जैसे सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। तो महाराज जी कहते हैं कि ताईसों तो हम दीनबंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ, ये भजन करवाते हैं ना। तो ये भजन महाराज जी कभी कभी भक्तों के बीच करवाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अनिश्चितताओं का जो संसार है उसमें जब डोर ऊपर वाले को दे दी जाती है तो क्या मिलता है? फिर सुकून मिल जाता है ना। हमने कर्म किया, फल हमारे पक्ष में आया या विपक्ष में हो गया, तो ये मानते हैं कि हमने जो कर्म किया था उसका प्रसाद भगवान ने दे दिया। महाराज जी ने जब ऐसा समझाया, और भक्ति भी थे, उन्हीं में से एक बोला कि महाराज जी, सच में ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ भी निश्चित न हो के सब कुछ अनिश्चित है। लेकिन ऐसे में ये बताओ महाराज जी, निश्चित क्या है? महाराज जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम, हम तुम्हें क्या बताएं, हमें कुछ नहीं मालूम। जब इस तरह से जब वो कहते हैं ना तो बड़ा वातावरण ऐसा हो जाता है, जो आदमी सब कुछ जानते हैं, सबको पता है। महाराज जी उस भक्त की बात को फिर प्रत्युत्तर में रखते हैं कि इस संसार में दो निश्चित हैं, दो तत्व निश्चित हैं, दो बातें निश्चित हैं। एक तो जन्म होना, संसार में आए तो जन्म हुआ तभी तो जान पाएगी संसार है, और जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। जो आया है वो जाएगा। महाराज जी कहने लगे, तू जाएगा, मैं जाऊंगा, यहां जो लोग हैं वो सब जाएंगे, और जाना निश्चित है। तो जब आदमी एक बार ये जान ले कि जन्म निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, तो सुकून मिलेगा। और सुकून तभी मिलेगा जब वो सद्कर्म करेगा। मैं आपको एक और फार्मूला देता हूं। आप जो काम करते हैं करिए। एक जब सत्य हमारे साथ घटित हो चुका है, यानी हम जन्म ले चुके हैं, तो हमको पता है कि हमको किन्हीं चार कंधों की सवारी एक दिन मिलेगी। अर्थात जब इस हंस का पंछी उड़ जाएगा तो लोग, हमने आपको संपादकीय एक बार लिखी थी, लोग कहते हैं राम राम सत्य है। एक लोग कहते हैं राम राम, दूसरा कहता सत्य है। तो तब कब बताते हैं? जब वो सुन नहीं रहा होता है, चार कंधों पर लेटा हुआ जा रहा होता है ना। अगर जिंदगी में कभी बताते तो क्या होता? वो उसका अनुसरण करता। खैर, एक बार आप दिन में एक बार ये सोचें कि एक दिन हमको इन कंधों पे, चार कंधों पे जाना है, तो क्या होगा? कंधे तो यार 8 हो, 4 ही हो गए, देखिए एक्स्ट्रा बने रहेंगे। तो चार कंधों का जब सहारा लेके आदमी जाता है, और एक बार मन है स्थिति से आप ये देखें, ध्यान लगाएं कि हम लेटे हुए हैं, चार लोग लिए जा रहे हैं, और साथ वाले जो कह रहे हैं कि राम राम सत्य है ना। अगर ये जीवन में पता होता तो उसका अर्थ ही कुछ और हो जाता। लेकिन खैर, एक बार जब आपने ये सोचेंगे तो
तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे, सत्कर्म करेंगे, और सत्कर्म करेंगे तो आपको सुकून जरूर मिलेगा। क्योंकि मृत्यु लोक है ये, क्या कहते हैं, ये संसार जो है वो मृत्यु लोक है, आया है वो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि महाराज जी ने ये बताया है कि आप अनिश्चितताओं के बीच हैं, तब भी एक सत्य तो अब है ही जो घटना है, यानी यहाँ से जाना है। और जाने की तैयारी में क्या करें, अरे भाई अन्नदान करें, वस्त्र दान करें, निराश्रितों को आश्रय दें, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब ये करेंगे सुकून से जिंदगी में भी रहेगा और जिंदगी के बाद भी रहेगा। अच्छा लगा ना, अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। चलिए एक और ऐसी कथा के साथ फिर मिलते हैं, तब तक आपसे लेते हैं विदा।